राम राम हरियाणा। और आप देखने लग रहे भाई वॉइस ऑफ हरियाणा और मैं तेरे साथ नरेंद्र स्वामी पहुंच गया फतेहपुर तगा। फतेहपुर तगा में यह जमीन है, विवादित जमीन है। दोनों पार्टी साथ में है भाई, दोनों पार्टी। हनीफ भाई भी है और सत्येंद्र पायला भी है। सत्येंद्र पायला को भाई एग्रीमेंट करा गया है, हनीफ भाई की जमीन है। तो एक बार सत्येंद्र पायला से बात कर। राम राम भाई साहब। राम राम जी। ये क्या जमीन का विवाद है, एक बार थोड़ा सा बताओ भाई। बाबूजी मेरा नाम सत्येंद्र पायला, मैं पेशे से वकील हूँ, सेक्टर 12 कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने हनीफ से एक जमीन खरीदी, मेरे पास ये रात में गया जी, रात में मेरे नाम एग्रीमेंट करा इसने। एक बार कागज दिखा दे भाई। रात में एग्रीमेंट करा मेरे नाम 50 लाख रुपए का। ये रे भाई देखिए, ठीक है जी। उसके बाद मेरे को एग्रीमेंट करने के बाद देखो मुझे ज्ञात हुआ ये 420 आदमी है। इसने देखो अनिल को एग्रीमेंट कर रखा है, उसी जमीन का एग्रीमेंट अनिल को कर रखा है, उसी जमीन का एग्रीमेंट अमित को कर रखा है जी। मतलब एक जमीन कईयों के नाम, कईयों को बेच रखी है जी। उसके बाद जी ये एग्रीमेंट एक हनीफ ने देखो ये दोबारा एक और कर रखा है रसीद एक, फिर उसके बाद जी ये एक और रसीद कर रखी है जी। मतलब तीन चार एक जमीन चारों के नाम, 4 जगह। और 5वां जी अभी एक रजिस्ट्री एक मैं दिखाता हूँ जी आपको। और इधर आ जा तू, कोई बात ना कहन देना। 10,000 रुपए का सौदा था वो रिकॉर्डिंग। अच्छा भाई, 2.5 करोड़ का। अच्छा फिर भाई ये देखो कोई नहीं रिकॉर्डिंग जो जिस तरीके से हुई है वो तो पता लग जाएगी। ये जी इसने 420 करके ये रजिस्ट्री, अब ये रजिस्ट्री किसी और के नाम कर दी। अच्छा रजिस्ट्री कर दी गई। हाँ जी, गलती 2,11,000 रुपए लेके और हमारे 40 लाख रुपए वैसे दे रखे, 50 लाख रुपए देके मेरी रजिस्ट्री ना करके धोखाधड़ी से इसने 420 करके, इसका यही काम है। 420 आदमी है, जालसाज किस्म के लोग है, ये मिलकर ये कार्रवाई करिए ना। तो भाई ये सत्येंद्र पायला वकील साहब हैं और यह जमीन यहाँ 9 कनाल है। कितनी भाई? 9 कनाल जमीन, 9 कनाल जमीन है। और कितने के लिए भाई? मैंने 2.5 करोड़ के रेट मिली है, 2,81,25,000 रुपए की। अच्छा, और अब 93,11,000 रुपए में रजिस्ट्री कर दी। अच्छा। मेरे से 50 लाख लेके मेरी नहीं करी, किसी और को कर दी। मतलब 93 में पूरी? हाँ जी पूरी जमीन की कर दी। 2,81,00,000 वाला बेकार बेईमान आदमी है, 93 लाख वाला सच्चा आदमी है। और ये जमीन है भाई जहाँ खड़े हैं। हाँ। ये कमरा बना रखा है, कमरा मैंने बनाया, मुझे मौके पे कब्जा पूरा दिखा देते हैं भाई। ये दिखा रहे हैं सत्येंद्र पायला वकील साहब है और फतेहपुर आगा की जमीन है भाई। ये लाइव जुड़े पड़े हैं भाई, जा रहे साथी है ना, लाइव है और शेयर करते रहो। दूसरा पक्ष भी हमारे साथ है, हनीफ भाई की जमीन है, वो भी है। सत्येंद्र पायला भाई साथ में है, वकील साहब। एक बार भाई की भी बात कर लेते हैं। तो भाई मुझे पैसे ये बता, जमीन चाहिए। प्रॉपर्टी का कितने दिन खरीदी भाई? सत्येंद्र है बेईमान, कितने दिन? बेईमान कौन है? बेईमान तो पता लग जाएगी। पेट बताओ। ये भाई ये दोनों भाई हनीफ भाई, हनीफ जमीन लेके दिखा दीजिए, तू लेके दिखा दीजिए, सारे लाश गिर जाए। हनीफ भाई आप जमीन लेके दिखा दीजिए तेरे जैसे। तू मारने का हनीफ एक सेकंड ओ भैया, एक सेकंड भाई सत्येंद्र, एक सेकंड शांत कर भाई। हनीफ भाई हाँ भाई हनीफ ये एक लाइव चल रहा है, पूरी कौम को गंदा कर रहा है, पूरी कौम को लिए कहवा रहा है। गंदी तो तुम्हारी कौम है। हेलो भाई ये बताएगा सारी नसीब भाई, नसीब एक बार नसीब हनीफ भाई एक बार से बात कर रहा हूँ मैं, आराम से। गलत बोल रहा हूँ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, एक बार बात करते हैं। ये लाइव है भाई। हनीफ भाई ये प्रॉपर्टी का आरोप लगा रहे हैं कि एक 4 आदमियों को बेच दिए। भाई 4 आदमी को मैंने प्रॉपर्टी नहीं बेची है। मान लो मैंने इस भाई को दी शुरू में, इस भाई पे पैसे नहीं बने तो इन्होंने इनको मैंने कह दिया भाई लीगल नोटिस कर दिया कोर्ट के थ्रू, इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा मैं जब आमने सामने भाई हमारे रिटर्न कर दो 10 लाख। मैंने कहा 10 लाख भी दे दूंगा, मेरे खेत के पैसा मिल जाने दो। उन पे नहीं हुआ, चेक बाउंस हो गए, उन्होंने मना कर दिया। अमित को बेटी उसमें पैसे नहीं हुए, उसको मैंने उसके मतलब RTGS कर दिया 20 लाख, उसका क्या रह गया? अमित का कैंसिलेशन मेरे पास है। इस पे इधर आ जा, गिर जाए। कोई बात है भाई, सुनो भाई, ये लाइव चल रहा थोड़ा सा भाई। ये देखिए पूरी कौन देख रही है, पूरी जनता देख रही है भाई। देखने दे
प्यार से। तुम हाँ, तो फिर क्या बात हुई भाई? फिर बात ये हुई, इन्होंने कहा चल तो हमारे पैसे दे दे, मैंने कहा तो अपने पैसा ले जा। ये बात हुई, मैंने इनसे कहा जरूरत है मुझे 50 लाख दे, इन्हें 50 लाख पूरे नहीं करे मेरे आज तक भी। और रजिस्ट्री कराने नहीं तरह तू वैसे नहीं कराएगा तो मैं गन पॉइंट पर रजिस्ट्री करा दूंगा। इसलिए जो बाबा मना ये कहता है मैं तो दिन दहाड़े आदमी मार देता हूँ। हाँ, ये है रामपुर का गुंडा। जो बात है सच्चाई, अगर ये चाहे तो मैं पैसे आज भी दे सकता हूँ इनके। तो भैया ये देखिए, ये हनी भाई ने कहा भी पैसे वापस कर सकता हूँ। सत्येंद्र भाई से भी एक बार बात कर ले। सत्येंद्र भाई, आप दोनों साथ में हैं। हाँ। मैंने जमीन खरीदी है, मैं पैसे क्या करूंगा लेके? ये यही तो लालच है इसको। क्या हुआ, इसके भाई ने ये जमीन यहाँ तक बो रखी थी, उसके बाद इसका निकलने का रास्ता कम था। अब ये साफ सुथरी जमीन होगी तो रेट ज्यादा के चक्कर में इसको लालच आ रहा है, ये बेईमानी कर रहा है। हेलो नहीं भाई, हेलो भाई, आप आ जाओ एक मिनट, आ जाओ नसीब आ जाओ एक मिनट। नहीं, ये बेईमानी की नियत, सच्चाई कहो, ये उसका भाई है जी, ये सच्चाई है सारी, पता है इसे। चलो कोई नहीं। हाँ, तो ये अच्छा प्रॉपर्टी वगैरह भी 4 आदमी वो चार लोगों को भेज दिया जी, 4 लोगों का एग्रीमेंट कर रखा है, एग्रीमेंट कर गए। बेईमान किस्म का आदमी है, हमसे पैसे इसने कर रखा। अब ये क्या कर रहा है, लोगों से ले लिया, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, अब पैसे वापस आरोप लगा रहे भाई। देखो लाइव चल रहा था, आरोप लगा रहे कि गन पॉइंट, ये क्या सिस्टम है? हम पे आपके सामने बोला है, हम पे आपके एग्रीमेंट पड़े गए हैं। आपने देखा भी, आप देखो, देखा है कि एग्रीमेंट आप देखो किसने एग्रीमेंट और किसने बेईमानी करी, किसने बोला ये कौन 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 एग्रीमेंट को कौन दादागिरी करे, कौन गाली दे रहा है? हम पे आज तक कोई मुकदमा दर्ज हो, कोई हम पे कंप्लेंट हो, हम क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, हमारा आज तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, हम कोई क्रिमिनल नहीं। अच्छा वकील साहब है भाई, तो भाई फिर दोबारा जोड़ेंगे। और पुलिस प्रशासन से भी ये बात पहुंच चुकी है, तो पुलिस प्रशासन एक बार बीच में आके इन दोनों का समझौता कराए, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। दोनों पार्टियां पहुंची है, 112 पे भी यहाँ कंप्लेंट कर दी गई है कि भाई यहाँ पर ये खेत में इसे प्रॉपर्टी 9 कनाल जमीन है, उसके ऊपर ये मामला हुआ। तो भाई फिर दोबारा जोड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 4 एग्रीमेंट कर रखे हैं, आपको 4 एग्रीमेंट का प्रूफ दे दिया, रजिस्ट्री दे दी। ये बेईमान जालसाज किस्म के लोग हैं, इन्होंने हमको फंसाने के तहत जालसाज के साथ हमसे पैसा लिया, हमारे साथ बेईमानी करी है। ये एक अकेला आदमी, ऐसे कुछ लोग ही पूरी कौम को बदनाम करते हैं अपनी को, ये कुछ लोग ही, ये कुछ लोग करते हैं इन कामों को। तो भाई यहाँ देखें, दोबारा से फिर जोड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।